स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सीमा लो एजुकेशनल क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी में भी हमारा पाठ चल रहा है व्याकरण का, जिसमें हमने स्वर पढ़ लिए हैं, व्यंजन पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला में व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितना प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 7 पार्ट में होता है, यानी 7 प्रकार से होता है। सबसे पहला है कंठीय व्यंजन, यानी जो कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं कंठ, यानी कंठ से शुरू होकर हमारे होठों तक आते हैं। तो कौन कौन से हैं उन्हें हम देखेंगे। का, खा, गा, घा, अंगा और हा। कितने वर्ण हैं ये जो कंठ से बोले जाते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा और हा। ये वर्ण हमारे कंठ से बोले जाते हैं। कंठ हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। का। दूसरा देखेंगे तालव्य व्यंजन। तालव्य होता है हमारे कंठ से थोड़ा ऊपर का भाग। चा, छा, जा, झा, इया, या, शा, ठीक है। अब देखेंगे मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन होते हैं टा, ठा, डा, ढा, ना, रा, शा, यानी हमारी जो जिह्वा है वो ऊपर की तालों को टच करनी चाहिए, तो उन्हें हम मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। टा, ठा, डा, ढा, ना, रा, शा। बोल के देख लेंगे एक बार मेरे साथ बोल के देखेंगे। टा, ठा, डा, ढा, ना, रा, शा। जीभ हमारी ऊपर टच होनी चाहिए। फिर आते दंत्य व्यंजन। मूर्धन्य से आगे का भाग, जो मूर्धन्य से आगे का भाग होता है वो हमारा दंत्य कहलाता है। दंत्य व्यंजन में बोल के देखेंगे। ता, दांत, हमारी जीभ दांतों को टच कर रही है। ता, था, दा, धा, ना, ला, शा। ये जितने वर्ण हैं इनमें जो हमारी जीभ है वो हमारे दांतों को टच कर रही है, तो इसीलिए इन्हें दंत्य व्यंजन बोला जाता है। ओष्ठव्य, जो होठ से बोले जाते हैं, ओष्ठव्य, ओष्ठ व्यंजन। पा, फा, बा, भा, मा। जब हम बोल रहे हैं तो हमारे दोनों होठ स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ओष्ठव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। अब आता है छठे नंबर वाला नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन देखेंगे छठे नंबर वाला। अंगा, इया, ना, मा। ये हमारे लास्ट वाले वर्ण है। हर वर्ग का जो लास्ट वाला हमारा वर्ण होता है उसे हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं, पंचमाक्षर भी बोलते हैं। तो नासिक के व्यंजन बोले जाते हैं अंगा, इया, अणा, ना, मा। दंतोष्ठीय व्यंजन, यानी जो दांत और होंठ से बोले जाते हैं, जो दांत और होंठ से बोले जाने वाले व्यंजन है वो हमारा होता है वा, जिसमें हमारे दांत होठों को टच करते हैं, वा। तो वह हमारा दंतोष्ठीय व्यंजन है। ये हमारे 7 प्रकार के होते हैं। जो हमारा ना, ला, शा, जो ना, ला, शा है, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ना, ला, शा है ये संस्कृत भाषा में वर्तस्य व्यंजन है, और हिंदी में आने के बाद यानी हिंदी भाषा में आकर दंत्य हो गए हैं। जो ना, ला, शा हमारे व्यंजन है, इनमें एक विशेषता है इनकी, ये संस्कृत भाषा में तो वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में आने के बाद ये दंत्य व्यंजन कहे जाते हैं। लेकिन अगर आपसे इन ध्वनियों को पूछता है या इन व्यंजनों को पूछता है एग्जाम में, तो क्या करेंगे? वर्तस्य आता है और दंत्य आता है। अगर दोनों आता है ऑप्शन में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे दी जाएगी? प्राथमिकता वर्तस्य को ही दी जाएगी, क्योंकि ये अधिक सही है। अगर ये नहीं आता तो तब दंत्य को लगाना है, ये इसकी विशेषता है। अगर ये ध्वनि हमारे से पूछी जाती है एग्जाम में तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें कौन सा वर्ड चुनना है? वर्तस्य को ही हमें चुनना है अगर ये ध्वनि आती है। तो ये हमारे उच्चारण के आधार पर 7 प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। आई होप आपकी समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल